एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम रत्न था और दूसरा का नाम कर्मा। उनकी दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में काफी अंतर था। जहां रतन शांत, सुलझा हुआ और समझदार था, वहीं कर्मा बहुत चंचल और शरारती था। दोनों अक्सर गांव से बाहर नगरों की यात्रा पर जाया करते थे और नई जगहों को देखने का शौक रखते थे। कर्मा न केवल चंचल था, बल्कि बहुत बड़बोला भी था। जब भी वह किसी नगर की यात्रा से लौटता, तो गांव वालों को तरह तरह के झूठे सच्चे किस्से गढ़कर सुनाता। गांव के लोग भी उसकी बातों को सच मान लेते थे। रतन ने कई बार कर्मा को समझाया कि झूठे किस्सों से वाहवाही लूटना सही नहीं, लेकिन कर्मा उसकी बात को अनसुना कर देता। एक बार तो कर्मा ने हद ही कर दी। उसने गांव वालों को यह झूठा किस्सा सुना दिया कि यात्रा के दौरान जंगल में उन पर 5-6 लुटेरों ने हमला कर दिया, लेकिन उसने अकेले ही उन लुटेरों का मुकाबला किया और रतन की जान बचाई। रतन को यह सब झूठ पसंद नहीं था, लेकिन पुरानी दोस्ती के कारण वह चुप ही रहता। इसी तरह उनके दिन हंसी मजाक और मस्ती में बीत रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। जब रात को गांव वाले सो जाते, तो सुबह उठने पर किसी न किसी के आंगन से कोई जानवर गायब मिलता। कभी कोई बकरी, तो कभी किसी की गाय का बछड़ा। साथ ही आंगन में पड़े खून के निशान ये संकेत देते कि यह किसी जंगली जानवर का काम है। धीरे धीरे जब पूरे मामले की परतें खुली, तो पैरों के निशान से यह स्पष्ट हो गया कि यह किसी आदमखोर शेर का काम हो सकता है। गांव वालों के बीच दहशत फैल गई। अगर शेर इसी तरह पालतू जानवरों पर हमला करता रहा, तो यह संभव था कि वह किसी दिन किसी इंसान को भी अपना शिकार बना ले। इस खतरे से निपटने के लिए गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई, ताकि यह तय किया जा सके कि गांव को इस खतरनाक शेर से कैसे बचाया जाए। एक बात तो सबकी समझ में आ चुकी थी कि शेर गांव के पास वाले जंगल से आता है। आनन फानन में पंचायत ने यह फैसला लिया कि चूंकि शेर रात में गांव में आता है, इसलिए रात के समय पहरा लगाया जाए। हालांकि यह समस्या का स्थायी हल नहीं था, लेकिन जब तक कोई और उपाय नहीं मिलता, सभी गांव वाले पहरा लगाने के लिए तैयार हो गए। उसी रात गांव के कुछ लोगों ने मशाले जलाकर पहरा देना शुरू किया। उस रात शेर गांव में नहीं आया। इसी तरह लगातार 3-4 रातों तक पहरेदारी की गई और इस दौरान शेर ने कोई हमला नहीं किया। अगली सुबह फिर से पंचायत बुलाई गई। मुखिया ने कहा, पिछली 4 रातों से पहरेदारी के कारण शेर ने कोई हमला नहीं किया, लेकिन हम कब तक इस तरह जागते रहेंगे? हमें इस समस्या का स्थायी हल निकालना होगा, और वह हल है उस आदमखोर शेर की मौत। मुखिया ने आगे कहा, क्योंकि शेर पिछले 4 दिनों से भूखा होगा, तो मेरे पास एक योजना है। हमें उसे दिन में जंगल से बाहर निकालकर हमला करना होगा। इसके लिए जंगल के बाहर एक बकरी को बांध दिया जाएगा। भूखा शेर जैसे ही उसकी मिमिया की आवाज सुनकर बाहर आएगा, हम तीर और भाले से हमला कर उसे मार देंगे। सभी गांव वाले इस योजना पर सहमत हो गए और शेर को धराशायी करने की पूरी जिम्मेदारी गांव के सबसे बहादुर व्यक्ति यानी कर्मा को सौंप दी गई। हालांकि असल में वह सिर्फ गप्पे हाँकने वाला था, लेकिन गांव वालों की नजरों में वह बहुत बड़ा शूरवीर था। इस बार कर्मा अपनी ही बातों के जाल में फंस गया। चाहकर भी वह इस जिम्मेदारी से पीछा नहीं छोड़ा सका और उसे मजबूरन स्वीकार करना पड़ा। पंचायत खत्म होने के बाद कर्मा ने अपने दोस्त रत्न से मदद मांगी। दोस्ती का सवाल था, इसलिए रतन भी मान गया। अगले दिन योजना के अनुसार एक बकरी को जंगल के बाहर पेड़ से बांध दिया गया। मुखिया का अनुमान बिल्कुल सही निकला। 3 दिन से भूखा शेर बकरी की मिमिया की आवाज सुनकर छिप छिपाते उसकी की तरफ बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ दूरी पर कर्मा और रतन हथियार लिए शेर के नजदीक आने का इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर गांव के 2-3 लोग भी पेड़ के पीछे छिपे बैठे थे, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कर सके। जैसे ही शेर पास आया, रतन ने बिजली की गति से भाला फेंककर उसकी तरफ मारा। रतन का निशाना अच्छा था, लेकिन शेर की किस्मत उससे भी अच्छी थी। भाला उसे बस खरोंचे हुए निकल गया। अचानक हुए इस हमले से शेर घबरा गया और जंगल की ओर भाग निकला। इस तरह योजना असफल हो गई। अब गांव वाले और भी ज्यादा डर गए, क्योंकि एक घायल शेर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। गुस्से में वह और भी ज्यादा आतंक मचा सकता था। अगले ही दिन फिर पंचायत बुलाई गई और यह फैसला हुआ कि इस बार बहादुर कर्मा को खुद जंगल में जाकर शेर को मारना होगा। कर्मा मन ही मन सोचने लगा, अब तो गए काम से। काश मैंने अपनी झूठ बहादुरी के किस्से ना गढ़े होते, तो आज गांव वाले मुझे बलि का बकरा ना बनाते।
अब अगर वह सच बोलता तो उसकी इतनी बेइज्जती होती कि वह शर्म से ही मर जाता। उसने सोचा, इससे अच्छा तो शेर के हाथों ही मर जाऊं। अगली सुबह कर्मा ने गांव वालों से मुलाकात की। खास तौर पर अपने दोस्त रतन से गले मिला। वह भावुक हो गया क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद यह उसकी आखिरी मुलाकात हो। भाला हाथ में लिए हुए वह भारी मन से जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में काफी अंदर तक जाने के बाद उसे घबराहट भी होने लगी और थकान भी महसूस होने लगी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने लगा। अभी कुछ ही पल बीते थे कि अचानक उसे शेर की जोरदार गरज सुनाई दी। जब उसने सिर उठाकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। सामने से एक शेर तेजी से उसी की ओर दौड़ता चला था। कर्मा के हाथ पैर फूल गए। उसकी आंखों के सामने मौत नाच रही थी। डर के मारे उसके हाथों से भाला भी छूट गया। लेकिन तभी बिजली की फुर्ती से वह उठा और किसी तरह पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। अब कर्मा निहत्था पेड़ पर बैठा था और नीचे शेर उसकी जान लेने के लिए घात लगाए बैठा था। काफी देर बीत गई। कर्मा को लगा कि शायद थक हार कर शेर चला जाएगा, लेकिन शेर टस से मस भी नहीं हुआ। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन वह वहीं डटा रहा। इधर भूख और प्यास से परेशान कर्मा का बुरा हाल था। वह पेड़ पर ही झूलता रहा। पूरी रात बीत गई। फिर सुबह का सूरज भी उगाया, लेकिन शेर अब भी वहीं बैठा था, जैसे ठान लिया हो कि कर्मा के मांस का स्वाद लिए बिना नहीं जाऊंगा। भूख प्यास से बेहाल कर्मा अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा, भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि मैं खुद ही शेर के आगे कूद जाऊं। अब दोपहर का समय हो चुका था। सूरज सिर पर चढ़ आया था। कर्मा की हालत अब ऐसी हो गई थी जैसे वह मरने वाला हो। उसने सोचा कि अगर पेड़ पर ही रहा तो भूख प्यास से मर जाऊंगा, और अगर नीचे उतरा तो शेर के हाथों मौत निश्चित है। इसी उधेड़बुन में वह खोया हुआ था कि तभी शेर की दहाड़ सुनाई दी, लेकिन इस बार उसकी दहाड़ में दर्द भरा एहसास था। कर्मा ने नीचे देखा तो पाया कि शेर की कमर में एक 5 फुट लंबा भाला आर पार हो चुका था। शेर दर्द से कराह रहा था और कुछ ही क्षणों में उसने दम तोड़ दिया। तभी कर्मा के सामने उसका दोस्त रतन आ गया और उसके साथ गांव के 3-4 नौजवान भी खड़े थे। दरअसल रतन ने ही भाला फेंककर शेर को मारा था और इस बार उसका निशाना बिल्कुल सटीक लगा। कर्मा खुशी से पेड़ से नीचे कूदा और अपने दोस्त रतन से लिपट गया। तब रतन ने कहा, दोस्त, तू जैसा भी है, लेकिन है तो मेरा जिगरी यार। मैं तुझे मरने के लिए कैसे छोड़ देता। जब पूरे 1 दिन तक तू वापस नहीं आया तो मुझे समझ में आ गया कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। इसलिए तुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए मैं इन लड़कों के साथ तुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ तक पहुंच गया। कर्मा ने भावुक होकर कहा, रतन, मेरी जान बचाने के लिए मैं तेरा बहुत एहसानमंद हूँ। रतन हंसते हुए बोला, वह तो ठीक है, लेकिन सच कहूं तो शेर को मारने में तेरी सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि तू बलि का बकरा बना, तभी मैं इस शेर को मार पाया। तूने ही शेर को पूरे 1 दिन तक इस पेड़ के नीचे रोक कर रखा था। कर्मा मुस्कुराते हुए बोला, सच में तेरे जैसा बहादुर दोस्त पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। रतन ठहाका लगाते हुए बोला, और तेरे जैसा बलि का बकरा भी इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। दोनों दोस्त खिलखिलाकर हंस दिए और गांव की ओर लौट गए। उस दिन के बाद कर्मा ने कभी भी अपनी झूठी बहादुरी के किस्से और गप्पे गांव वालों को नहीं सुनाई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।